सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ गणेश कुमार पासवान, पूर्व प्रखंड प्रमुख बिरौल। आज आप लोगों ने भारत बंद का जो ऐलान किया है उसके सुप्रीम कोर्ट से पहली मांग तो हम यही करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटा के ऊपर कोटा जो लागू किया है, सबसे पहले उसका जो लाभ लिया है चिराग पासवान के बहनोई एवं जीतन राम महाजी जी और भारत के जितने भी SC ST का जो आरक्षित सीट पर जो चुनाव जीत करके गए हैं, उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उसकी सदस्यता को रद्द करे और उसको रद्द करके सबसे पहले जो गरीब तबके का जो दलित है, जो गरीब वर्ग से आता है, उस लोगों को पुनः उस पे निर्वाचित करे। तब समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय लिए हैं। ये क्या मतलब हुआ? ये जो लाभ लिए हैं, कोटे पे कोटा का लाभ जो लिए हैं मिलेंगे, इसका फिर पुनः लाभ जो है चिराग पासवान को मिलेगा, सांबी चौधरी को मिलेगा, अशोक चौधरी को मिलेगा, जीतन राम मांझी को मिलेगा, जीतन राम मांझी के बेटा को मिलेगा। अब बताइए, सबसे पहले तो इस पे मंथन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कि जितने भी कोटा के अंदर कोटे के ऊपर जो लाभ लिया है, जितना भी है, उसको सबसे पहले उसको सदस्यता को रद्द करें, फिर उसके बाद लागू करें। इस वर्गीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उससे आप क्यों नाराज? हम इसलिए नाराज है कि ये इसका लाभ जो मिलना चाहिए गरीब लोगों को, वो भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? वही रामविलास पासवान को, उसके खानदान को मिलेगा, उसके क्या कहते हैं जीतन राम मांझी को मिलेगा, अशोक चौधरी को मिलेगा। इसका लाभ उसी को मिलेगा, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है? संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। आपको मालूम है, इस देश का राष्ट्रपति ST समुदाय की द्रौपदी मुर्मू है, उसके कंधे पे बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी ने इस संविधान और देश और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। देश के जितने भी संवैधानिक पद है, टॉप से लेके बॉटम तक, सब गुजरातियों को भर रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को पुनः विचार करके जो हम लोग को यथावत जो आरक्षण था उसको वहीं रहने दिया जाए। जिस तरह से हमको SC ST एक्ट खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और हम लोगों ने जो संघर्ष किया फिर पुनः लागू हुआ, उसी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक लाकर इस बिल को अविलंब पास कराकर इस समस्या को फौरन सॉल्व करें। आपको लग रहा है कि आपके एक दिन के बंदी से और भारत बंद का असर जो है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होने वाला है? ये एक दिन का नहीं है, ये तो पहली यह जो बंद है एक तरह से एक नोटिस है। एक तरह से केंद्र सरकार और जो है सुप्रीम कोर्ट के हम लोग एक मैसेज दिए हैं कि आप इस कोटे पे जो कोटा लागू किए हैं, इस पे पुनः विचार किया जाए। यानी इस बंद का क्या कुछ असर दिख रहा है आपको? ये तो पूरा भारत में आप देख ही रहे हैं, आप पत्रकार अच्छी तरह से जगह जगह से आपको न्यूज मिलता होगा, पूरा भारत बंद है। तो असर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे? होगा सर, केंद्र सरकार पे असर होगा इसका? क्यों नहीं असर होगा? क्या केंद्र सरकार का असर होगा? है चिराग पासवान का कौन? नरेंद्र मोदी। जीतन राम मांझी का मालिक कौन? नरेंद्र मोदी। आज देश बंद है और नरेंद्र मोदी 40 साल बाद, लाल बहादुर शास्त्री जी सबसे पहले पोलैंड गए थे, उसके बाद ये नरेंद्र मोदी। देश बंद है और पिकनिक मनाने के लिए पोलैंड आज जा रहे हैं। लग रहा है कि देश के जनता सड़क पर है और देश के मुखिया को विदेश जाना चाहिए, पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है। ये तो दुर्भाग्य है कि हम तो यहाँ पे 140 करोड़ मतदाता मालिक का शुक्रगुजार है कि आज ये देश और संविधान बचा हुआ। अगर कहीं 240 से ऊपर 272 300 अगर पहुंच जाता तो इस संविधान को टुकड़े में बांट देता, खंडित कर देता नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको मालूम है IAS IPS के लोगों को, RSS के लोगों के भर्ती किया जा रहा है। अब बताइए संविधान खतरे में है या नहीं है? एक बार जोरदार ताली। आपको मालूम है कि इस लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी, उसकी लाडली बेटी हमेशा मॉडलिंग करती थी और फर्स्ट टाइम में ही IAS का उसका सर्टिफिकेट बैकडोर से चलाया। अब बताइए, बिना एग्जाम दिए क्या नहीं किए, क्या सेटिंग किए, क्या नहीं किए,
ये तो भगवान जाने। यूपीएससी बीपीएससी में सभी चीजों को जैसे तो आप भी बोलिए, आइए ना, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मोदी सरकार जो कल का जो मतलब डिसीजन दिया है, जैसे यूपीएससी एग्जाम में टॉप लेवल का सबसे एग्जाम माना जाता है, उसमें क्या किया है, सभी एग्जाम जैसे प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है, उसके बाद कोई व्यक्ति आईएएस के पद पे जाता है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको सबको हटाकर डायरेक्ट ही उसको पद पे बैठाएंगे, ऐसा कल का निर्णय है। मतलब आरक्षण को साफ ही और बर्बाद करना चाहते हैं मोदी सरकार। मेरा कहना यही है।